सजा जब तक केजरीवाल आवे वोट मांगने फिर वोट पड़ने वाली है। अब आ जावे केजरीवाल अपने को वापस लो। मैंने जेवर यहाँ लगा दिया बेच के जी को बुलवाओ यहाँ सारे मिलके होते तो सबके बाद नंबर रहता था मंत्री का। अब कहाँ गया नंबर? आप फोन कर करके बुलाते क्यों नहीं है तुम सब? नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और अभी हम मौजूद हैं गांधी विहार हाईवे पे और आप देख रहे हैं हमारे तरफ जो है आसपास में बहुत ज़्यादा भीड़ है और आसपास में देख सकते हैं कि महिलाओं का भीड़ है, बच्चों का भीड़ है, बुजुर्गों का भीड़ है, युवाओं का भीड़ है। तो आज हम जानेंगे कि ये लोग क्यों यहाँ पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा, हर बचाओ आंदोलन झगड़ा संगम बिहार। तो इन्हीं मुद्दों पे हम बातचीत करने के लिए गांधी विहार हाईवे पे मौजूद है। और आखिर क्या जरूरत है इन लोगों को कि इन्होंने इस हाईवे को जो है जाम कर रखा है। आइए यहाँ पे कुछ हमारी माताएं बहनें बैठी हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों यहाँ पे बैठी हुए हैं, आखिर क्या समस्याएं हैं इनकी, क्या समस्याएं हैं। क्या लगता है कि आपकी जो मांग है वो सरकार सुनेगी? ना सुनेगी भैया, अपनी जान लगे हम कर्तव्य पर अपना घर नहीं करेंगे। कहाँ जाके बच्चों की कमाई लगा दी हमने, मकान बनाएंगे। जमीन पर थोड़ा सा क्या जरूरत पड़ गई? पाकिस्तान को बदला दादा परदादा की जमीन मेरी जमीन सरकार भाई नोटिस दिखाना चाहते हैं, सजा जब तक केजरीवाल आवे वोट मांगने फिर वोट पड़ने वाली है। अब आ जावे आपके जो स्थानीय विधायक है वो आपके पास आपकी समस्या को सुनने के लिए आए हैं? ना विधायक आया, ना निगम पार्षद आया, ना यहाँ का कोई लोकल नेता भी नहीं आया। आपके सांसद कोई भी नहीं, कोई नहीं आया। साथ बैठे बाकी कोई हमारी कॉलोनी नापी गई है, जब आवाज उठाए हमारी कॉलोनी क्यों नापी गई है, क्यों नापी जा रही है? झूठ बोल के नापी गई कॉलोनी है, बताना दोस्त, नंबर बताना। नहीं तो सरकार आवे हमारे पास, हमारे सामने आया हमारे सरकार आगे कुछ तो बतावे हम लोगों को। कहते जमीन देवे, जमीन कहीं उसको अलग दे देवे, जमीन की कमी है और हमारे हम यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात किए, माताओं बहनों से बात किए, उनकी समस्याओं को जाने और हमारे साथ में यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी खड़े हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्यों आज जो है इस हाईवे को जाम करने की जरूरत पड़ी, क्या सरकार इनकी सुन रही है या नहीं सुन रही है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करने के लिए यहाँ के युवाओं से मिलाए जा रहे हैं। विधायक जी को बुलवाओ यहाँ सारे मिलके होते तो सबके बाद नंबर रहता था मंत्री का। अब कहाँ गया नंबर? आप फोन कर करके बुलाते क्यों नहीं है तुम सब?
यही तो जरा सा बात होती पब्लिक से पढ़ना, बुलाओ उनको यहाँ पे। क्या लगता है कि विधायक जी आएंगे? आएंगे क्यों नहीं? जब पब्लिक परेशान है तो वैसे तो जरूरत पड़ती है वोट की। जी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये बुराड़ी से है। बुराड़ी से आने में इनको यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है। संगम बिहार के कौन है जी आपके? दिलीप पांडे। दिलीप पांडे है, वो भी नहीं आया अभी तक। आपको लगता है कि ये जो समस्या है, इन समस्याओं से इन लोगों को निजात पाना है? क्योंकि आप युवा पीढ़ी है, देश के भविष्य है। ये ना बोले कि आपके घर पे जो टूटने का जो नोटिस है वो स्टे लगा रहे हैं, या वो नहीं होगा जब तक ये लोग ऐसे बैठे। अच्छा, वो जो घर होता है वो मतलब कि अपने बाप दादाओं के पैसे से बनी होती है, तो इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। क्या विधायक जी आपके इस दर्द को समझ पाएंगे? अगर विधायक जी अगर दर्द समझ रहे होते तो वो आज हमारे बीच में बैठे, वो अपने घर पे नहीं होते या कोई मीटिंग नहीं कर रहे होते, वो हमारे सामने इन लोगों के साथ में बीच में बैठ के हमारी बात होती है। लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आम जनता परेशान है या क्या। और यहाँ पे हम एक और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि जो है आखिर क्यों जो है यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनको जो है अपना जमीन जो है खाली क्यों नहीं करना चाहिए? सर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ खाली इसलिए नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ 50-50 सालों से रह रहे हैं और उनके पास प्रूफ है इन चीज़ों को, 50-50 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन के उनको ये नोटिस दिया गया कि अपने प्लॉट को वैकेंट करो, अदरवाइज योर होम विल बी डिमोलिश, आपका घर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 12 साल का एडवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें कहा गया है कि 12 साल में आपको मालिकाना कब्जा कर दिया जाएगा। यहाँ तो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, उनका तो कब्जा फिर आप वैलिड नहीं कर रहे, या तो आप अपने ही जजमेंट को एडवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो आप लोगों को मालिकाना कब्जा दो, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर सबको 5-5, 10-10, 40-40 सालों का प्रूफ है और 5 लाख पब्लिक है, एक आधी पब्लिक तो है नहीं, एक आधे लोग तो है नहीं जिसको चला जाए। और दूसरी बात, हमने तो किसी मतलब कि ऐसी किसी एक बंदे को अलॉट हुई है पूरी जमीन, ठीक है। यही इस बात का विरोध है लोगों को कि इतने मास लोगों को आप अनदेखी करके किसी एक के लिए कर रहे हो। अब 12 साल में तो मालिकाना कब्जा है, लोगों पे तो 40-40 साल का प्रूफ दे रहे हैं और बिना रिप्रेजेंटेशन के, हमारे बिना रिप्रेजेंटेशन के वहाँ जजमेंट पास कर दिया गया कि आपको माकाल खाली करने, हमारे से रिप्रेजेंटेशन तो लो, आके हमसे पूछताछ तो करो कि भाई यहाँ लोग पब्लिक बसी हुई है, पब्लिक बसी हुई है, आप ऐसी जजमेंट पास कर देते हो। तो इस बात का हमारा विरोध है। हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं, हम यहीं के लोग हैं, हम यहीं के लोग हैं, हम यहीं रह रहे हैं, हमारे जन्मभूमि यहाँ बिहार से अपनी जगह बेच के यहाँ आए, हम तो वहाँ भी गवा दिए और यहाँ भी गवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे। एक पोस्टर में लिखा हुआ था कि एक पाकिस्तानियों के चलते 5 लाख था ना, 5 लाख हिंदुओं को बेघर की है, ये क्या मामला है? सर एक्चुअली में इसका तो हमें पूरी नॉलेज है नहीं, लेकिन हमें ये एक आदमी की जगह बताई है। हाँ। अब मुझे नॉलेज नहीं है कि किसकी जगह है, उसके लेने की जगह चक्कर में हमारी दोनों कॉलोनियां बर्बाद हो रही है, हमारे बेघर हो रहे हैं। हम लोग गाँव से खेत बेच के आए और यहाँ हमको मीटर कैसे दिया, जगह ठीक नहीं थी तो हमारा मीटर कैसे क्यों बने, हमारे पेपर कैसे बने, इसका हमें जवाब दो। और बाकी पानी कैसे दिया, हमारी रोड क्यों बनाई है? सरकार क्या बोल के आप ये जमीन को खाली करने की नोटिस दे रही है? हमारे को सरकार ने कुछ नहीं बोला, सरकार आ रही है, हमें यही चाहिए सरकार हमारे सामने आए, कोई भी आए हमें बताए कि हमारी इसका समस्या है, हमें कैसे निकालेगा। हम लोग इस समस्या को समाधान निकालें, समस्या को कुछ तो करो कम से कम, ऐसे कैसे हम निकालेंगे, कहाँ जाएंगे। कॉलोनी में आपने जो कॉलोनी का जिक्र किया, उस कॉलोनी में कितने लोग रह रहे हैं बेघर होने के कगार में? उस कॉलोनी में कम से कम 5,000 से कम नहीं घर है और इसमें 50,000 से कम नहीं है। ऐसे मान लो आज की बात देखा जाए ना तो कॉलोनी कम से कम 3 किलोमीटर बची हुई है, 3 किलोमीटर में कॉलोनी बची हुई है। ये मामला अगर आपका केस चल रहा था, हमारे पेपर क्यों बनने दिए आपने? हमने जमीन खरीदी तो आप इस समय रोकते ना कि आप जमीन खरीदो, ये विवाद में है, ये डिस्प्यूट चल रहा है जमीन पे। हमें पहले बताया जाता, हम गांव से बेच के ही नहीं आते अपनी जगह, हम तो ना घर के ना घाट के कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, हम कहाँ जाएंगे। जगह दो, जमीन यहाँ पे बेच के आए, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? कोई आदमी अगर नौकरी कराया 5,000 10,000 रुपये महीने की नौकरी कराया, मकान अपने रोड की बढ़ा लिया, वो कहाँ जाएगा ये बताओ। सरकार हमारा निर्णय करे, कुछ भी करे, जो भी आए
सरकार हमारा निर्णय करे, जो भी करे, लेकिन आके यहाँ बता दो हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे घर नहीं तोड़ने देंगे। हम पीसफुली अपनी बात को रख रहे हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। हमारा कोई ये मसला नहीं है कि हम तोड़ करेंगे, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है परेशान हो रहे हैं, 4 लाख लोग 5 लाख लोग परेशान हो रहे हैं, लोग यहाँ रो रहे हैं, रोज रात में औरतों को देखो, हमारे बीमार हो गए हैं, हाँ, बस सरकार से गुजारिश है कि हमारी बात को पोर्टल तक ले जाया जाए कि हाँ भाई ये लोग यहाँ रह रहे हैं। किसी को ये भी नहीं पता कि यहाँ कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, जबकि कॉलोनी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग रह तो रहे हैं ना, जब तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने जजमेंट पास कर लिया कि ऐसे कैसे तोड़ दोगे। एक काम कर सकते हो, हम घर में रहेंगे, हमारे पे बम गिरा दो, मार दो हमको, खत्म कर दो। तभी एक तरीका ये हो सकता है। हाँ, और यहाँ इलेक्शन कंडक्ट क्यों करवा रहे हो, हमसे वोट क्यों लिए? अपने घर में बैठे हुए हैं। आपके सांसद हैं मनोज तिवारी, हमारे सांसद मनोज तिवारी उनके पास अपनी समस्या को लेकर गए या यही दफे चले गए, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया है। हम आज जब उन्हें क्या पता नहीं है कि वहाँ पर हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर रखा है। अभी तो वहाँ पे हाईवे पे अपने घर में कुछ नहीं बैठे हुए हैं, वो वोट मांगने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, पब्लिक को परेशान करने के लिए। क्या दिक्कत है उनको ये बताओ, पब्लिक को परेशान कर लेंगे वो लोग, वोट के लिए तो सब कुछ है। आप भी कुछ बोलेंगे? हमने किसान समिति की है, अपना मकान बनाया है, उसके बाद हम लोग यहाँ से रह रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3-4 दिन के अंदर ऐसा एक नोटिस आया जो उन्होंने हिला दिया है। एक पाकिस्तान का रिफ्यूजी आके यहाँ पे खेती लेने की कोशिश कर रहा है और हम यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले। कौन है वो रिफ्यूजी? नीरज इसका नाम है, हम लोगों ने अभी तक सुना है, देखा नहीं है, लेकिन वो आके यहाँ पे जमीन लेने की हड़पने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी, हाल यहाँ 5 लाख लोग मर रहे हैं एक आदमी के लिए, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? ये गलत हो रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जज लोग बैठे हैं, देखा जाए तो वहाँ कॉलोनी बसी है, पेपरों में लिखा है, पेपरों में लिखा है यहाँ खेत है, खाली जगह पड़ी है, उनको आगे यहाँ सर्वे करना चाहिए पहले। हमारा मीटर कैसे लगा, हमारा लाइट कैसे आई, मीटर कैसे लगाया, जंगल में लगा क्या मीटर? बड़ौदे में कितने लोग यहाँ बसे पड़े हैं, कितने मकान बने पड़े हैं, इसका सर्वे होने के बाद उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाना चाहिए। ऐसे किसी को नहीं अलॉटमेंट कर देना चाहिए, ले जाओ जी तुम्हारा। हाई रोड की सुविधा क्यों दी, हमें पानी क्यों दिया, हमें लाइट क्यों दी? कोई नोटिस, मैं हूँ यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ, कोई नोटिस आज तक नहीं आया। पहली बार है, 3 दिन के लिए, ये पहली बार हुआ। आओ गाड़ी फेंक दो। सीवर क्यों डाले, विदेशी आदमी के लिए झंझट हो रहा है, खाली हम एक आदमी के पीछे हमारे 10 लाख आदमी जा रहे हैं। आधार कार्ड के एड्रेस पे लोग आगे बिजनेस कर जा रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट वैलिड है, आज जमीन अनवैलिड कैसे हो गई, आज कैसे हटाया जा रहा है बताओ? 30-35 साल से लोग रहे, हमारे चाचा ताऊ सब रह रहे हैं, उन लोगों को बताया जा रहा है। अब तक नोटिस नहीं, कोई नजर में जमीन खरीदने के लिए चल रही है, आज अचानक कह रहे जी नोटिस करो। 2-4 दिन पहले हम लोग को नोटिस आ गई, 19 तारीख को बिजली पानी हटा देंगे, 30 को नहीं हटाया तो पूरी बुलडोजर चलेगी। ये चीज आ रही है, ये बिल्कुल गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे। लीगल काम कराने से पहले बिजली पानी को दिया, पहले ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली में 1767 कॉलोनी जो कह रहे हैं ना नखराई, उसकी तोड़ने की शुरुआत लग रही है मुझे। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोग कुछ कहना है, मैंने जेवर यहाँ लगा दिए बेच के, अब लिया है, अब बनवाया तो अब रहने की नौबत आई तो तोड़ फोड़ मचा है। पहले कहाँ से थे आपका फिर भी सरकार का नोटिस आता है कि आप लोगों का बहुत दूर
दिवाली था, दिवाली किस तरह से मना? दिवाली मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे। किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं, सरकार को तो वोट आप लोग ही दे रहे हैं। हमें लगे सरकार बना बेटा, हमें लगे सरकार बना आप जब चुनाव आता है आपके बीच में जो सरकारें ये नहीं आया यहाँ पे युवाओं महिलाओं बच्चों से भी बात करा तो एक बात समझ आए कि लोगों का कहना था कि हमारा जो ज़मीन है वो पुख्ता सबूत के साथ है, मेरे पास जो है ज़मीनी कागजात हैं। जब चुनाव के समय हमारे वोटर लिस्ट में नाम हो सकते हैं तो हमारे ज़मीन जो मौजूद हैं उस ज़मीन का जो नामांकन है वो मेरे नाम से है। इनका ये दावा है और उनका ये कहना है कि कोई नीरज नाम का व्यक्ति है, उनका वो दावा है कि उस कॉलोनी में बस रहे जितने भी ज़मीन है वो ज़मीन उनका है। तो अब इन लोगों का मांग है कि बिना नोटिस दिए अचानक से नोटिस देती है सरकार कि आप इस ज़मीन को खाली कीजिए, और खाली करने के बाद जो है इनके पास कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम 40 साल से यहीं पे रह रहे हैं, 30 साल से यहीं पे रह रहे हैं, कोई 25 साल से यहीं पे रह रहे हैं। तो ये सारे दावे इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्याओं से कैसे निजात इनको मिलेगा, क्या सरकार इनकी सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा।